हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन और डिटेल हम लोगों के पास पहुंच गई। कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं बीत गया, कब से काउंसलिंग का अपन वेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीज़न था पेंडिंग काफ़ी लॉन्ग टाइम से, पीजी स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे भी थे, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? ज़ीरो। अगर यही करना था तो पहले भी कर सकते थे, हम लोगों का एक सेशन पूरा ख़राब कर रहा है। हाउएवर स्टार्ट करते इन शॉर्ट, जो उन्होंने डिटेल दी है उसी को हम लोग एक बार समझते हैं जल्दी से, काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन बच्चों ये है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, पहले के भी वीडियोज़ में मैंने बताया है, इट इज़ फाइनल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग MBBS, BDS, BSc नर्सिंग ओनली फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जो नर्सिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, MBBS के लिए, BDS के लिए। नीट की 15% ऑल इंडिया कोटा, 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC, AMC में केवल, FMC में केवल रजिस्ट्रेशन, एम्स और जिपमर के लिए ये काउंसलिंग हो रही है MCC के वाया मेडिकल काउंसिल कमेटी, जहां में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो किस चीज़ के लिए काउंसलिंग है? नेक्स्ट उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत क्लियर दे रखा है कि किस तरह से काउंसलिंग कंडक्ट होगी। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट, जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है उनके यहाँ कितनी मेडिकल की सीट है वो वेरीफाई करके क्लियर करेंगे 17 जनवरी 2022 से 18 जनवरी 2022। उसके बाद हमारे एंगल से जो काम स्टार्ट होगा, यानी रजिस्ट्रेशन का काम, वो 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 19 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का पार्ट चलेगा और पेमेंट आप कर सकते हो 24 को 3 PM तक। तो 19 से 24 तक रजिस्ट्रेशन है, आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना। चॉइस फिलिंग वाला काम हम लोगों का 20 से 24 जनवरी तक चलेगा, चॉइस फिलिंग। और जो चॉइस लॉकिंग का काम है वो 24 को 11:55, 24 को 4 PM से लेकर के 11:55 PM तक चॉइस लॉकिंग, मतलब जो आपने अपने मेडिकल कॉलेज का सीक्वेंस डाला है उस सीक्वेंस में आपको उसे लॉक करना, अपनी चॉइस को लॉक करना है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 19 से 24, चॉइस फिलिंग हम लोगों की 20 से 24 और चॉइस को लॉक करना हम लोगों को 24 को ही लॉक करना है, शाम 4 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, 11:55। जो इंटरनल कैंडिडेट्स है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के, जो इंटरनल इंस्टीट्यूट उन्हें रिजर्वेशन देते हैं या उनके यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, ये वेरीफाई करने का काम इंस्टीट्यूट का है, वो करेंगे ये काम 25 से 26 तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2022 से लेकर 28 तक। रिजल्ट 29 को आ जाएगा और जब रिजल्ट 29 का आ जाएगा तो हम लोग का फाइनली वो डे आ गया जिसका इंतजार था। यू हैव टू रिपोर्ट इन योर रिस्पेक्टेड कॉलेज फ्रॉम 30 जनवरी टू 4 फरवरी। इसके लिए आपको बच्चों मिलना है कितने दिन? 6 डेज मिलना है। 4 फरवरी तक आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना है। ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आप देखोगे तो वो 4th को कंप्लीट हो रहा, 7 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी वेरीफाई करेंगे जो सीट मैट्रिक्स। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फिर से जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है या कोई फ्रेश कैंडिडेट, जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है या फ्रेश कैंडिडेट, 9 फेब से लेकर के 14 फेब तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जैसे ऊपर था। 14 फेब 3 PM तक फीस जमा कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग हम लोगों की 10 फेब से लेकर के 14 फेब तक है चॉइस फिलिंग। उसके बाद वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट के वाया, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 17 को, रिजल्ट हमारे लिए 19 को पब्लिश होगा और 20 से लेकर के 26 फेब, 20 से लेकर के 26 फेब, यानी आपको 7 डेज दे रहे हैं कि आप कॉलेज में जाओ, रिपोर्ट करो। तो ये 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी तक जो होती थी, इस बार से आपको मालूम है 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। ये 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको सीट्स नहीं मिल रही हैं, देन मॉपअप राउंड, जो 3rd राउंड है, जिसे ये कह रहा है मॉपअप राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, 15% से अगर खाली है, ये डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, यूजी के लिए अपन देख रहे हैं। तो वेरिफिकेशन
28 को इंस्टीट्यूट के वाया। रजिस्ट्रेशन 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन फिर आप करवा सकते हो, यहाँ फ्रेश कैंडिडेट भी। चॉइस फिलिंग 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक चॉइस फिलिंग। वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ के वाया। सीट अलॉटमेंट आपको 10 मार्च को होगा, रिजल्ट 12 मार्च को आएगा, और फिर कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेने के लिए 13 मार्च से 19 मार्च 13 मार्च से 19 मार्च तक आप जाकर के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यानी इस चीज़ के लिए आपको मिल रहा रिपोर्टिंग डेज 7th डे। ये मॉपअप राउंड है जो 3rd राउंड है। ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट पेड सीट्स टू, जो ज्वाइन नहीं हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, सीट वैकेंट रह गई है, सीट्स टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, एडमिशन इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ टू स्टार्ट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग मॉड्यूल। तो जो नेक्स्ट राउंड है जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कह रहे हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड या 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नो न्यू रजिस्ट्रेशन। पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वो फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको मॉपअप राउंड तक करवा लेना है। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। The choices exercised by candidate in mop-up round will be considered for allotment of seats for stray vacancy round। जो आपने पहले अपनी चॉइस फिलिंग करी है यानी मॉपअप राउंड में, वही यहाँ पर अपने आप वो कंसीडर कर लेंगे। अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर अपने आप होगा, सॉफ्टवेयर के वाया। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट, अगर आपको पहले कोई सीट नहीं मिली है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। और प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट का 21, रिजल्ट 22, एडमिशन आपको 23 से 26 तक ले लेना है, 4 डेज आपको मिल रहे हैं। तो जो 4th राउंड है वो उनके लिए है जिन्हें 3 राउंड तक कोई सीट नहीं मिली है। तो ये बाकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आपके साथ ग्रेजुअली शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे प्रोसेसिंग ऑन होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी काउंसलिंग की। थैंक यू बच्चों।